चले भैया, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत, और क्या गजब वीकेंड था। दरअसल वीकेंड में एक मैसेज आया था, वो ब्यूटीफुली सम अप करता है इस पूरे वीकेंड का मूड। दिखाइएगा स्क्रीन्स पे। मार्केट बंद था, फिर भी पोर्टफोलियो बढ़ने वाली फीलिंग आ रही थी। एक्चुअली सबका वीकेंड ऐसे ही निकला होगा, खुलते ही, क्योंकि हमें रिएक्ट करना है शनिवार को, वो जो दोनों राज्यों के इलेक्शंस का वर्डिक्ट सामने आया है। एक बढ़िया सी प्लेट में ब्यूटीफुली सम अप करके वो वर्डिक्ट आपके लिए रख देता हूं। हमें रिएक्ट करना है महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के आउटकम्स पर। खैर, शायद मार्केट का पूरा फोकस रहेगा इंडिया के रिचेस्ट स्टेट पर, जहां एक डिसाइसिव मैंडेट सामने आया है, एनडीए को मिला है। सैटरडे के वो नतीजे, और साथ साथ कुछ समय पहले हरियाणा का वो जो पॉलिटिकल इलेक्शंस का जो आउटकम आया था, उसके बाद दरअसल बाजार का भरोसा बढ़ेगा कि गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है। वो जो बदलाव कह लीजिए, वो जो रिफॉर्म्स कह लीजिए, आम जनता को पसंद आ रहे हैं, एटलीस्ट समझ में आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। पर कहा जाता है ना, जहां पैसा होता है वहां भनक खबरों की ऑलरेडी लग जाती है। आपको याद होगा, गुरुवार को जब वो अदानी न्यूज पे शेयर मार्केट्स पैनिक कर रहे थे, दिन के लो से 85-86 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुए। और उसके बाद फ्राइडे का वो कारोबारी सत्र आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। खुले ठंडे थे, उसके बाद पलट के नहीं देखा ना। फ्राइडे का स्क्रीन्स पर रखिएगा। फ्लैटिश शुरुआत, दिन भर उसके बाद स्क्रीन्स पे तेजी, दिन के हाईस पे जाके 550 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ भारतीय बाजारों ने सेशन की समाप्ति करी थी। एक पावरफुल रिलीफ रैली, इलेक्शन वर्डिक्ट से पहले, उस काउंटिंग डे से पहले। एफआईआईज ने तगड़े लॉन्ग जोड़े, शॉर्ट्स काटे, तो कुछ हद तक तो तैयारी उस वर्डिक्ट की हो चुकी थी। पर शायद ही इतना डिसाइसिव मैंडेट मिलेगा, ये किसी ने भी पचाया हो। इसीलिए आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी आज भी फ्राइडे के उस तगड़े मूव्स के बाद फिर से अपडेट दे रहा है कि 400-450 पॉइंट का एक गैप भारतीय बाजारों को मिलता हुआ नजर आएगा। खैर, इस हफ्ते दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बहुत सारी। जैसे जैसे हफ्ता प्रोग्रेस करेगा अपन उस पर बातचीत करते चलेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, क्योंकि ये लास्ट वीकली आ गया। मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी गुरुवार को नहीं है। और रीसेंट दिक्कतें भारतीय बाजारों में आई थी स्लोडाउन के डर से। इंडिया इंक के नतीजों में वो डर पैदा कर दिया था। तो ऐसे में जीडीपी के आंकड़े फ्राइडे को आने वाले हैं, वो और पुख्ता तस्वीर अर्थव्यवस्था की हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। खैर, हॉर्मास बगल में बैठे हैं, ग्लोबल मूड उनसे जानेंगे। खैर, आज हम ज्यादा तो अपने डोमेस्टिक संकेतों पर रिएक्ट कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी ग्लोब इंपॉर्टेंट है। हॉर्मास से जानना है तस्वीर कैसी है। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंडे के दिन इस तरह के न्यूज फ्लोज के बीच में, फ्राइडे के उस बढ़िया अपमूव्स के बाद गिफ्ट निफ्टी के और तेजी के साथ खुलने के इंडिकेशंस के साथ जो संकेत मिल रहे हैं, हमारी अब फ्रेश रणनीति क्या हो। और हर्षदा भी जुड़ेंगी, जो सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज अपने सामने प्रेजेंट कर देंगी। लाइए भाई, पहले गिफ्ट निफ्टी तो दिखाई दिया है। गिफ्ट निफ्टी में खैर हमारे डोमेस्टिक संकेत ज्यादा रीजन है, क्योंकि बहुत बढ़िया मैंडेट मिला है, बाजार के लिहाज से बहुत बढ़िया मैंडेट मिला है सैटरडे को। एशियन पियर्स, लेकिन ग्लोब अच्छा है। एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, मिला जुला कामकाज जरूर हो रहा होगा, लेकिन फ्राइडे को यूएस के बाजार फ्लैट से 1% मजबूत थे। हम डाइजेस्ट करके गए थे 1/3 से आधे % का दबाव फ्यूचर्स में। उसके सामने बढ़िया तस्वीर थी। वहां के बाजार भी फ्राइडे को फ्लैट नोट पे खुले, चलते चलते दिन के हाईस पे जाके डाउ बंद हुआ। और आज सुबह के फ्यूचर्स तीनों बेंचमार्क्स आधे % की और मजबूती दिखा रहे हैं। ग्लोब का हैंडओवर सपोर्टिव, और जो वीकेंड के इंपॉर्टेंट क्यूज थे वो कंड्यूसिव। यह है कहानी। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल आपके?
और कैसा मूड। गुड मॉर्निंग आशीष, और आपको भी वेलकम बैक। और क्या दिन चुना है आपने वापस आने का। और आज वैसे तो ग्लोबल क्यूज जैसे सपोर्टिंग रोल अदा करने वाले हैं, जबकि जो हीरो का कैरेक्टर है वो हमारे बाजार अपने डोमेस्टिक क्यूज ही प्ले करेंगे। मगर हाँ, शुक्रवार का सेशन अच्छा रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। डाउ जोन्स ने एक और रिकॉर्ड हाई बनाया, तीसरे दिन की लगातार तेज़ी देखने मिली हमें वहाँ। S&P 500 में 5वें दिन की तेज़ी देखने मिली हमें। नैस्डैक ऊपर बंद हुआ मगर अंडर परफॉर्म करा अपने पीयर्स को, वो इसलिए क्योंकि एनवीडिया के शेयरों में गिरावट आई और अल्फाबेट के शेयरों में गिरावट आई। अल्फाबेट अब पिछले 2 हफ्तों में 8% गिर चुका है और वो सितंबर के बाद का सबसे ख़राब हफ्ता था अल्फाबेट के लिए। तो इस लिहाज से नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म करा। तो पूरे हफ्ते के लिए जो सारे बेंचमार्क इंडिसेस थे वो ऊपर बंद हुए। वो इसलिए डाउ जोन्स 2% ऊपर बंद हुआ, S&P 500 और नैस्डैक में भी उतनी ही तेज़ी मिली हफ्ते दर हफ्ते देखे तो। मगर जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, द ट्रम्प ट्रेड जिसे आप कहते हैं, रसल 2000, 4.5% का उछाल वहाँ देखने मिला। सिर्फ एक सरदर्द वहाँ अभी भी बना हुआ है, वो शायद हमारे लिए थोड़ा सा सरदर्द है, वो है कि डॉलर जो है वो मजबूत होता जा रहा है। 8वें हफ्ते लगातार डॉलर में मजबूती देखने मिली और सितंबर 2023 के बाद से ये हफ्ते दर हफ्ते की सबसे लंबी जो हमें वीकली विनिंग स्ट्रीक देखने मिली है डॉलर के लिए। आज लेकिन डॉलर थोड़ा सा कमज़ोर है, तो उससे शायद थोड़ा सा सहारा मिले। अब बड़ा ट्रिगर शुक्रवार को ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेजरी सेक्रेटरी, जो वहाँ के वित्त मंत्री वहाँ के कहलाए जाते हैं, स्कॉट बेसेंट को वहाँ पर जो बनने वाले हैं उन्हें नॉमिनेट करने के लिए प्रस्ताव दिया है। और स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि वो ट्रंप के जो टैरिफ प्लान्स है, जो टैक्स कट प्लान्स हैं, उनका समर्थन करेंगे। और जो एनालिस्ट है वहाँ के, उनका कहना है कि स्कॉट बेसेंट बाजार के लिए अच्छे होंगे, वो इसलिए क्योंकि वो खुद एक हेज फंड मैनेजर है। अब वो पहले तो जॉर्ज सोरोस के जो बहुत बड़े निवेशक है वहाँ के उनके एक एसोसिएट रहे हैं और उन्होंने फिर अपना खुद का हेज फंड शुरू किया था, की स्क्वायर कैपिटल मैनेजमेंट का। सोरोस के एसोसिएट को चुन लिया गया है। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि स्कॉट बेसेंट जो है वो बहुत बड़े डेमोक्रेटिक डोनर रह चुके हैं। एल गोर के लिए डोनेट किया था उन्होंने, हिलरी क्लिंटन के लिए डोनेट किया था, मगर फिर वो ट्रंप के समर्थक बने और ट्रंप के एक बहुत करीबी एडवाइज़र बने हैं हाल फिलहाल में। ये पहले तो 2016 में तो उनका कोई नामो निशान था नहीं ट्रंप के करीब में, मगर अब वो एक ट्रंप समर्थक है। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी निकले। नहीं, उनसे कोई वो नहीं है, मगर उनका खुद का अब तो फंड है, तब ठीक है। तो और उन्होंने एक 3-3-3 पॉलिसी सजेस्ट की है ट्रंप साहब को एज ट्रेजरी सेक्रेटरी, अगर वो बने तो, कि बजट डेफिसिट जो है वो जीडीपी की 3% तक के लिए लाया जाएगा 2028 तक। जीडीपी ग्रोथ को 3% बनाया जाएगा डीरेगुलेशन के जरिए। और जो ट्रंप साहब की जो थियरी है ड्रिल बेबी ड्रिल, जो उसे 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन ज़्यादा तेल जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की उन्होंने सजेशन दी है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से पता चला है। अब यूएस के बाज़ारों के लिए ये हफ्ता छोटा हफ्ता है थैंक्स गिविंग के लिहाज से। गुरुवार को बाजार बंद होंगे, शुक्रवार को बाजार जल्दी बंद होंगे, हाफ डे होगा, तो वो ट्रंकेटेड वीक है। तो सारा जो डेटा आना है पूरे हफ्ते वो इन 2 दिनों में अब समेटा जाएगा। बड़ा जो डेटा आने वाला है वो FOMC के मिनट्स है, जो कि मंगलवार को आएंगे, यानी कल। मेसीज, नॉर्डस्टॉर्म, वो सारे जो कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स है उनके नतीजे आएंगे। पिछले हफ्ते मिले जुले नतीजे थे, टारगेट के नतीजे खराब थे, वॉलमार्ट के अच्छे थे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आएगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी बुधवार को आएंगे इस बार, गुरुवार को आने के बजाय। और जो फेड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो देखता है, PCE जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा है, वो आएगा बुधवार को, तो उस पर नज़र होगी। फिलहाल के लिए फेड के ऑड्स जो है अगले महीने की मीटिंग के लिए 25 बेसिस पॉइंट्स का जो कट है उसके ऑड्स 50-50 है। तो आज हैंडओवर सपोर्टिव है, एशिया के बाजार भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं। सपोर्टिंग रोल होगा, मगर मेन रोल तो हमारे डोमेस्टिक क्यूज ही होंगे। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। जब ग्लोब सपोर्टिव हो, अपने डोमेस्टिक संकेत बढ़िया हो, तो दिन अच्छा जाता है। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर रखता हूं। अच्छी चीज ये हुई है, फ्राइडे से अब के बीच में डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़िया कूल ऑफ हो गया है। नहीं तो 107.5 पे खड़ा हो गया था आके, वो कूल ऑफ हुआ है। पर हाँ, क्रूड सरदर्द बना हुआ है। ध्यान रखिए, कुछ कंसर्न्स थे बाजार के। वो था FII की सेलिंग, चाइना पे इंक्रीज एलोकेशन। ऑफलेट जो डेटा ऑब्जर्व करे उन्होंने देखा होगा, FIIs की सेलिंग तो हो रही है, क्वांटम रिड्यूस हुआ है। बीच में वो किसकी, जेफरीज की रिपोर्ट आई थी, क्रीड एंड फेयर, जिसने चाइना एलोकेशन से वापस CLSA की रिपोर्ट आई थी, वापस इंडिया को तवज्जो देना, 20% ओवरवेट कर देना, वो सब हुआ था। हमारे लिए दूसरी दिक्कत की बात, जो सरदर्द थे, यूएस में ट्रंप साहब की वापसी हो गई, स्टेट इलेक्शंस का वर्डिक्ट आ गया, तो धीरे धीरे करके कंसर्न्स के बादल छट रहे हैं।
पर सबसे बड़ा कंसर्न था वैल्यूएशंस का और इंडिया इंक के नतीजे गड़बड़ाने का। तो महंगे बाजार अभी भी हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईपीएस के डाउनग्रेड्स बहुत तगड़े आए इस रिजल्ट सीजन में। और कच्चा तेल सरदर्द बना हुआ है, डॉलर इंडेक्स पे पैनी नजर रखनी है, तो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। पर हीरू बताएंगे। फ्राइडे का सेशन प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। 23,800 के वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स को हमने चलते चलते कन्विंसिंगली ब्रीच कर दिया। 23,900 के ऊपर सेशन की समाप्ति हुई। बुलिश अंडरटोन तो था वीरू, पर क्या फ्राइडे के बाद जब आपने डेटा एनालाइज करा डिसाइसिवली बुलिश हो गए भारतीय बाजार, ऐसा मान लूं क्या? गुड मॉर्निंग आपको। क्या अप्रोच रहेगा निफ्टी का, क्या अप्रोच रहेगा निफ्टी बैंक का? गुड मॉर्निंग आशीष, वेलकम बैक। देखिए, मैं आशीष चाहे कितने बुलिश हूँ कितने भी बेरिश हूँ, लेवल टू लेवल चलते हैं, छोड़ते हैं। यहाँ से देखिए आशीष, शुक्रवार की तेजी के पीछे बड़ा कारण था शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का कोई पैमाना नहीं होता, वो आपको कहीं भी लाकर खड़ा कर सकती है। सो मेरे ख्याल से मैं चुनाव करूंगा लेवल टू लेवल जाने का। शुक्रवार को अप्रोच क्या थी कि 23,610 अगर बाइसेक्ट होगा तो करीब करीब 23,750 783 तक का स्विंग मिलेगा। हालांकि स्विंग और वाइल्ड था, कंसिडरिंग आई थिंक बाजार जो सेंस कर रहा था बीजेपी की विन को, बट कैलकुलेटेड था। निफ्टी का स्विंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए था आशीष क्योंकि निफ्टी आईटी ने बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट किया। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, वो एग्जैक्टली लेवल टू लेवल चला। जैसे ही इसने करीब 50,610 की ट्रैजेक्टरी को पार किया, जाके 10-20 डे को स्ट्राइक किया। निफ्टी बैंक ने स्ट्राइक किया 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को करीब करीब 51,200 के जोन में। इस तेजी के पीछे बड़ा कारण था बीजेपी की विक्ट्री को सेंस करना प्लस एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग उस मद्देनजर। पहले उसी स्टैट्स को देखते, फिर थोड़ा वक्त लूंगा, आज स्ट्रैटेजी को समझाऊंगा। एफआईएस के स्टैट्स में जैसे कि आपने बखूबी समझाया आशीष के, बाजार सेंस कर रहा था कि उनकी सेलिंग जो है वो कैश की अब थिन हो रही है। डीआईएस की करीब 1,700 करोड़ रुपए की बाइंग, एफआईएस की मात्र 1,278 करोड़ रुपए की सेलिंग। अगर आप इंडेक्स में उनके आंकड़े को देखिए आशीष, इस सेशन की एक और चीज़ है इंपॉर्टेंस। ये तेजी आ रही है एक ऐसे मंथ एंड पे जो कि मंथ डोमिनेटेड बाय शॉर्ट्स रहा है, और उसका आखिरी वीक शॉर्ट कवरिंग के नाम रहा, तो शॉर्ट कवरिंग आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग प्रोवाइड कर सकती है। एफआईएस ने 3,018 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 29,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस कर लिए, और स्टॉक फ्यूचर्स पे करीब 12,395 करोड़ रुपए की बाइंग, 87,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। अब सेंस क्या मिल रहा है? एफआईएस अब नेट शॉर्ट अभी भी उस हफ्ते में है जो कि शॉर्ट कवरिंग के नाम जा रहा है, कंसिडरिंग आई थिंक बीजेपी के विन, 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये गैप अप, तो कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है। अब इन कॉल्स को छोड़ दीजिए, आप लेके आइए सीधा पिरामिड्स को, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के पिरामिड्स को। आशीष, सबसे बड़ा कॉल कंसंट्रेशन कहीं पर था तो वो है 24,000, उसके बाद 24,400 और 500 के जोन, और नीचे पुट राइटिंग जहां पे हुई है वो है करीब 23,800 का जोन और 23,600 का जोन। लेवल्स लेके आइए, देखिए मैं लेवल्स टू लेवल चलूंगा। बात करते हैं पहले बेस की। देखिए एज ऑफ नाउ, एज पर दीज स्टैट्स, बेस कहां परसिस्ट करता है? एक बात सुन लीजिएगा, पुट कौन बेच के गया? वो बेच के गया 23,800 की पुट। सो 23,810, 741, 657। बेस 1 जब तक है, अब ये मोमेंटम कोलैप्स नहीं होगा, और ये बेस परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये गैप अप हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी एज पर दी स्टैट्स बेस एट 23,800, 741। अगर गैप अप हुआ तो याद रखिएगा RS1 24,000, 24,000, ये क्या है? दैट्स फॉलोइंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, ये एक बेस में कन्वर्ट हो जाएगा पोस्ट गैप अप। यहां फिर हमें पुट राइटिंग चाहिए। फर्स्ट टारगेट करेंगे 24,153, 256 स्पॉट में, और फाइनल डेस्टिनेशन जिसको मैं मान रहा हूं आज के सेशन के लिए वो है 322 और 417। दैट्स 150 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर दिस वीक। अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो गए तो शॉर्ट कवरिंग आपको कहीं भी ले आ सकती है। सो ट्रेड अकॉर्डिंगली, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिएगा। आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 417, द लास्ट फॉलिंग एवरेज एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और याद रखिएगा फिर वही बात, 24,019 पोस्ट गैप अप एक नया बेस होगा। अब लेके आइए निफ्टी बैंक। इसने जो क्लोज दिया था, ये आइसोलेशन में अगर आप देखें, निफ्टी के पास बेनिफिट था निफ्टी आईटी का, ये आइसोलेशन में लगभग 51,135 तक गया। यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 51,000 की स्ट्राइक पे। 51,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है,
और 51,500 पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग हुई थी और करीब 51,440 पर इसका लास्ट ड्यू एवरेज 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट करता है। आशीष, मेरी अप्रोच क्या रहेगी? जरा पिरामिड्स ले आइए डॉक्टर साहब प्लीज, एक बार जरा प्लीज पिरामिड्स ये देखिए 51,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। सो लेवल्स लेके आइए। अब बेस 1 क्या है? एज ऑफ नाउ बेस 1 कंसिडरिंग पुट राइटिंग, कंसिडरिंग आपने 10 डे मार्क को क्रॉस किया, वो परसिस्ट करता है। देखिए मैं अभी के स्टैट्स से बात कर रहा हूँ, अभी के स्टैट्स पे बेस 1 परसिस्ट करता है करीब 50,944 पे। सो आपको इसके ऊपर के डिप को बाय करना है, बट अगर गैप अप के बाद भी आप बाजार को चेस कर रहे हैं तो क्या? बेस ये RS1 लिख आइएगा। RS1 इज फॉलोइंग 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन। ओपनिंग के बाद ये बेस बन जाएगा और हम जिस लेवल को टारगेट करेंगे वो 51,916, 52,040 और 234। अगर ये आ जाएगा तो मिड सेशन में फिर रणनीति को रिवाइज कर लेंगे। बट फॉर निफ्टी बैंक इट्स 52,234 एंड निफ्टी इट्स 24,440 फॉर द डे। आशीष, लेवल्स पे ध्यान रखिए, ये हैं जो स्तर आपकी स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब ने रख भी दिए। हर्षदा के पास अच्छा एक चीज और, मैंने कहा था महाराष्ट्र का वर्डिक्ट और हरियाणा के वर्डिक्ट से ये भरोसा जागेगा कि गवर्नमेंट ठंडी नहीं पड़ी, वो लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो कंसर्न्स माउंट हो रहे थे। एक बाय इलेक्शन यूपी के आउटकम भी देखिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट राज्य, बीजेपी स्वीप कर ले गई 7-2 से, वो बाय पोल्स, वो भी सब बाजार ध्यान रखेगा। खैर हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज के लिए। हर्षदा गुड मॉर्निंग, क्या कह रडार पे? गुड मॉर्निंग आशीष। आज जो सेंसेक्स में रीजिग होने वाला है, भले ही दिसंबर 23 से लागू होगा, लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो JSW स्टील एग्जिट होगा, लेकिन पहली न्यू एज या फिर न्यू इकोनॉमी कंपनी जोमेटो दरअसल इंडेक्स का हिस्सा बनती हुई दिखाई देगी और उस लिहाज से वो जोमेटो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो स्टॉक आप सबसे पहले रेडार पर रखेंगे, जो सेंसेक्स का हिस्सा बनने वाला है ये स्टॉक 23 दिसंबर ऑनवर्ड्स। यही नहीं, BSE 100 में भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, सुजलॉन एनर्जी, संवर्धन मदरसन, PB फिनटेक के नाम जुड़ते हुए दिखाई देंगे और PI इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड, IRCTC, UPL, APL अपोलो जैसे कंपनियां BSE 100 से बाहर होंगी। तो ये जो इंडाइसेस दरअसल फॉलो करते हैं निवेशक या फिर फंड्स, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिनकी एंट्री हो रही है वो ज़्यादा एक्साइटिंग नाम यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स का जो जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है, सेंसेक्स का भी होता है नेक्स्ट 30, उसमें जोमेटो, जियो फाइनेंशियल, हैल शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। तो क्लियरली जोमेटो के लिए एक बड़ा दिन है, उस पर ज़्यादा आपकी नज़रें होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये जो महायुति की एक क्लीन स्वीप महाराष्ट्र में उभर कर आई है, तो भारत में जो मुंबई लिस्टेड या फिर महाराष्ट्र में प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनियां हैं, उन पर आप फोकस कीजिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यूटी आने के आसार होते हुए दिखाई देंगे और ये दो सेक्टर्स क्लियरली फिर फोकस में रहेंगे। तो आपका रुस्तम जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक जैसी कंपनियां, दूसरी कोल्टे पाटिल जैसी कंपनियां, ये वो रियल एस्टेट स्टॉक्स आपको रेडार पर रखने हैं। औरबिंदो फार्मा की तरफ से एक अपडेट आया है और औरबिंदो की एक US में सब्सिडरी है, उन्होंने एक और ग्लोबल फार्मा कंपनी के साथ दरअसल एक टाई अप किया है, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स दोनों मिलकर दरअसल बनाएंगी। अपफ्रंट पेमेंट $25 मिलियन का यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल कैप औरबिंदो के लिए $90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पर खास बात यह है कि जो दूसरी US वाली कंपनी है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, लेकिन मार्केटिंग के राइट्स दोनों कंपनियों के पास होंगे, तो औरों के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। ऐसा ही एलेंबिक फार्मा आज रेडार पर रहेगा, लेकिन एलेंबिक के लिए एक सेटबैक है। इनके गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का इंस्पेक्शन US FDA ने किया था। इनकी जो सॉलिड ओरल फॉर्मुलेशन फैसिलिटी 4 है जारोड में, वहाँ पर फॉर्म 483 इशू हुआ है। 5 प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस हैं। प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस को एड्रेस कंपनी को करना होगा तुरंत प्रभाव से, अगर एक क्लीन चिट मिलनी है तो वो स्टॉक रेडार पर। आयशर मोटर्स ने गोवन क्लासिक 350 सीसी की एक नई बाइक लॉन्च की है। 235 से 238 यानी कि 2,35,000 से 2,38,000 इसकी प्राइसिंग तय की गई है। एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ दरअसल ये बाइक इन्होंने लॉन्च की। प्रोटियन ईगव, हम पिछले सत्र में भी इसकी बात कर रहे थे
कंपनी का ओएफएस खुला है। फ्राइडे को नॉन रिटेल पार्टिसिपेट कर रहा था, अब रिटेल पार्टिसिपेट करेगा। कंपनी ने वैसे तय किया था कि 10% वो ऑफलोड करेंगे और डिमांड अच्छी होगी तो फिर उसे 10% और बढ़ाएंगे, तो कुल मिलाकर ये 20% का ओएफएस आता हुआ दिखाई देगा। भारतीय एयरटेल के लिए भी एक अपडेट है। S&P ने कई सारे, दरअसल भारत पर भी एक आउटलुक दिया है रेटिंग का, लेकिन भारतीय एयरटेल के लिए उन्होंने बेसिकली कहा है कि अर्निंग्स के मद्देनजर आउटलुक जो है पॉजिटिव रखा है, रिवाइज किया है। स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ अगले 24 महीनों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। इंडिया ऑपरेशंस ऑफसेट करेंगे जो अफ्रीका में करेंसी रिलेटेड चैलेंजेस है, और साथ ही साथ बेहतर अर्निंग्स और कैश फ्लोज कंपनी को डीलेवरेज करेंगे। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको भारती को आज देखना है। कोची शिपयार्ड एक MOU साइन कर रहा है USA की कंपनी के साथ, डिज़ाइन करने वाले क्रिटिकल इक्विपमेंट जो जैक रिग्स भारतीय बाजार के लिए कंपनी बनाती है, तो वो स्टॉक भी रेडार पर रखिए। तमाम स्टॉक्स रडार पे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रेटजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है आज का यानी कि मंडे का इवेंट्स कैलेंडर। खैर, महाराष्ट्र इलेक्शंस अभी भी फोकस में। झारखंड में तो क्लैरिटी है सीएम के लिए, महाराष्ट्र में नहीं है। तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन। पार्लियामेंट का विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। आमतौर पे जब सेशन की शुरुआत होती है तो पीएम मोदी प्रेस के सामने संबोधन करते हैं। सुबह 10 बजे के आसपास हो सकता है वो हो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में टेबल कर सकती हैं। एक हाल की लिस्टेड कंपनी है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, उसके रिजल्ट्स आएंगे आज। एक्स डिविडेंड बलरामपुर चीनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, एक्स डेट शक्ति पंप्स की, वो सब डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। MSCI का जो नवंबर का रीजिक था, बदलाव जो अनाउंस करे गए थे, वो आज की क्लोज से इफेक्टिव होंगे। सारा पैसा आना ही आना है क्योंकि वो MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में 5 भारतीय शेयरों का इंक्लूजन हुआ था। एल्केम लैब्स, BSE, कल्याण ज्वेलर्स, ओबरॉय रियल्टी और वोल्टास, इनके फ्लोज चैनलाइज हो रहे होंगे आज क्लोजिंग के आसपास। दिल्ली में पोल्यूशन, वो GRAP 4 लगा हुआ है, स्ट्रिंजेंट एंटी पोल्यूशन मेजर्स। सुप्रीम कोर्ट आज रिव्यू करने जाएगा कि कर्ब्स को रिलैक्स किया जाए या नहीं। और आज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज में मदद करी है। अनुज का कहना है कच्चे तेल के दिसंबर वायदा में खरीदारी करी जा सकती है 58.35 के स्टॉप के साथ, और जिंक का दिसंबर वायदा खरीदा जा सकता है 275 का, वहां पे लगाइएगा स्टॉप लॉस। छोड़े जा रहा हूं फ्राइडे के बढ़िया 550 पॉइंट के अपमूव्स के बाद आज फिर गिफ्ट निफ्टी की तरफ से बढ़िया गैप के साथ खुलने के संकेतों के साथ 450 पॉइंट मजबूती के साथ भारतीय बाजार आज शुरुआत करेंगे। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।